नमस्कार। आप सभी का स्वागत। स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2019 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 12 टू 18। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे एक रिएक्शन स्कीम गिवन है तो जिसमें इनिशियल कंपाउंड है वो रिएक्ट करके बनाता है Q और Q फर्दर रिएक्ट करके बनाता है S जो मेजर प्रोडक्ट है और दूसरे तरफ बनाता है R वो भी एक मेजर प्रोडक्ट। R अब फर्दर रिएक्ट करता है, एक तरफ है HBr in presence of benzoyl peroxide upon heating gives U as a major product and दूसरे तरफ है H2Ni then reacts with Br2HNu gives major product T। तो एक बार रिएक्शन स्कीम के अकॉर्डिंग रिएक्शन देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला इनिशियल कंपाउंड का C6H10O, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अकॉर्डिंग वहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है 2। तो ये जो फॉर्मूला लगाया आपने C+1 -H/2 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है। अब जो ऑप्शंस को देखते हुए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रही है आपकी इनिशियल कंपाउंड की वो ये आ रही है। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग का कंपाउंड है वो CH3MgBr के साथ रिएक्ट करता है, देन वर्कअप। तो यहाँ पे आपको Q आपको कंपाउंड मिलेगा तो Q कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये होगी। अब Q कंपाउंड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ होगी तो आपको मेजर प्रोडक्ट S मिलेगा, वो ये होगा। दूसरे तरफ Q रिएक्ट करता है H3PO4 के साथ एट 360 केल्विन तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट R मिलेगा। अब रिएक्शन कराते हैं R की। तो R की रिएक्शन होती है H2Ni जो कि रिडक्शन रिएक्शन है तो ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रोमीन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा तो ये आपका T है। दूसरे तरफ HBr बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो जो बेंजोइल पेरोक्साइड है इसकी प्रेजेंस में यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे क्या होगा आपका जो रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट आता है। तो HBr को अगर हम देखें प्लस माइनस की टर्म में तो जो Br है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट। दो ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है तो यहाँ पे आयनिक मैकेनिज्म नहीं चलता है, लेकिन ये आपको जस्ट समझाने के लिए कि HBr में जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा। मार्कोनिकोव में क्या होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते डबल बॉन्डेड कार्बन जिसपे कम से कम हाइड्रोजन होते तो इसका जो रिवर्स प्रोडक्ट है अगर हम यहाँ पे HBr की रिएक्शन कराएं और एंटी मार्कोनिकोव रूल को ना फॉलो करें तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको देखते हुए जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है C एंड D। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, among B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8. Total number of molecules containing covalent bonds between two atoms of same kind is। तो यहाँ पे फर्स्ट है N2O जहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, देन N2O4 अगेन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, H2S2O3 तो यहाँ पे सल्फर सल्फर है, नेक्स्ट H2S2O8 यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो नंबर क्या आ जाएगा 4। ऐसे चार मोलिक्यूल है तो आंसर है 4। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, at 143 Kelvin reaction of HCl4 with O2F2 produces a xenon compound Y। total number of lone pairs of electron present on the whole molecule of Y is। तो ये रिएक्शन है जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलता है Y वो है HCF6। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है जिसको हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे जिनोन पे एक लोन पेयर है और 6 फ्लोरीन पे 18 लोन पेयर होंगे क्योंकि पर फ्लोरीन यहाँ पे 3 लोन पेयर है तो टोटल लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पे 19 तो आंसर है 19। 15th क्वेश्चन, for the following reaction the equilibrium constant Kc at 298 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 17। तो ये बहुत ही हाई वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जिससे ये पता चलता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। अब आपकी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को देखते हैं। जो Fe2 प्लस एक्वस है वो सल्फर 2 माइनस एक्वस से रिएक्ट करता है और FeH बनाता है और ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे आप इक्वल वॉल्यूम्स लेते हो 0.06 मोलर Fe2 प्लस एक्वस एंड 0.2 मोलर सल्फर 2 माइनस एक्वस सॉल्यूशन। और जब इक्वल वॉल्यूम लेते हो तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएंगी। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम the concentration of Fe2 plus ion is found to be Y into 10 to the power minus 17 molar, then value of Y is। तो हाई वैल्यू है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी।
तो जब आप इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करते हो तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ होंगी, तो मिक्सिंग के बाद जो फेरस आयन और सल्फाइड आयन उनकी कॉन्सेंट्रेशन होंगी 0.03 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली, और प्रोडक्ट इनिशियली क्या होगा 0। अब मानते हैं कि यहाँ से x वैल्यू डिक्रीज होगी, तो कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोएफिशिएंट के रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ से सेम वैल्यू डिक्रीज होगी और इधर सेम वैल्यू इंक्रीज होगी जो प्रोड्यूस हो रही है। तो 0.03 माइनस एक्स, अब ये वैल्यू जो फेरस आयन है इसके लिए बहुत ही कम है, तो इसको हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, तो यहाँ से सोल्व करके x निकालते हैं 0.03 आता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो जो सल्फाइड आयन है इक्विलिब्रियम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, दैट इज 0.7। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में रखते हैं तो FeS आपका प्योर जो सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी 1। फेरस आयन के लिए हमें वैल्यू बतानी है कितनी होगी इक्विलिब्रियम पे, सल्फाइड आयन है उसकी वैल्यू 0.7 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो इन सबको यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको y × 10⁻⁻17 से कंपेयर करते हैं तो y आता है 8.93, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, on dissolving 0.5 gram of non-volatile non-ionic solute to 39 gram of benzene, its vapor pressure decreases from 650 mm Hg to 640 mm of Hg. The depression of the freezing point of benzene in Kelvin upon addition of the solute is, तो यहाँ पे Kf की वैल्यू पता है, आपको मोलर मास पता है बेंजीन का, ठीक है। तो जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है ये P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे जो स्मॉल n है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और जो कैपिटल N है वो होता है मोल ऑफ सोलवेंट। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम अपना जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो आता है P0 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। अब जो वैल्यूज गिवन है P0 और PS की वो यहाँ पे पुट करते हैं, स्मॉल n और कैपिटल N के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम एक्सप्रेशन रखते हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो जो मोलर मास है आपका सोल्यूट का वो 64 आएगा। अब इसको KF वाले एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, तो डेल्टा TF आ जाएगा 1.02 केल्विन, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर the kinetic data given in the following table for the reaction A plus B plus C product। तो यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट का डेटा गिवन है जिसमें A, B और C की कॉन्सेंट्रेशन है और उनके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है। ये कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A, B एंड C is found to be y into 10⁻⁻4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देन वैल्यू y, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू गिवन है। तो पहला जो काम होगा वो होगा ऑर्डर फाइंड आउट करना विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ डेटा का टू फाइंड आउट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं फर्स्ट और फोर्थ डेटा से, तो अल्फा की वैल्यू आती है 1। इसी तरह आप बीटा और गामा की वैल्यू निकालते हैं, तो बीटा 0 है, गामा 1 आया है। अब हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं, तो फर्स्ट डेटा का यूज करके अल्फा बीटा गामा ABC यूज करके यहाँ से हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आ जाती है 3 × 10⁻³ अब जो फाइनल जो था अपना रेट ऑफ रिएक्शन बताना, तो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और ABC की वैल्यू जो गिवन है और करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा गामा वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो रेट का एक्सप्रेशन आता है वो, उसमें जो टोटल फाइनल वैल्यू होगी 6.75 × 10⁻⁵, तो यहाँ से कंपेयर करके y आपको 6.75 मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, Scheme 1 and 2 describes the conversion of P to Q and R2S respectively. Scheme 3 describes the synthesis of T from Q and S. Okay. Total number of bromine atoms in molecule of T is, तो जो फाइनल स्कीम में आपको T गिवन है, ये प्रोडक्ट इसमें कितने ब्रोमीन एटम है ये बताना है। तो जो आपका P है फर्स्ट स्कीम में वो इन सब रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके Q बनाते हैं, तो ये सब रिएक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका P है, तो इन सभी रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है Q, तो ये आपका Q मिलेगा। सेकेंड स्कीम में जो आपको बेंजीन दिया गया है R, वो इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके बनाता है S, तो ये आपका है R। अब इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके तो ये रिएक्शन आपको दिखाई हुई है, तो यहाँ पे मिलेगा S। और थर्ड स्कीम में जो S है वो NaOH से रिएक्ट करेगा,
तो NaOH से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H+ हटेगा तो ये आपको कंपाउंड मिलेगा। अब ये रिएक्ट करता है Q के साथ, तो Q आपका ये मॉलिक्यूल था। अब यहाँ से O- कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो इधर से क्लोरीन आउट हो जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इसमें आपको जो नंबर ऑफ ब्रोमीन है 1